सरकार जो है एकदम तानाशाही पे उतर गई है। सोच रही है कि जो हमारे मन में होता है वो हम करेंगे। कहीं कहीं हमारी जो डिमांड थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कहीं न कहीं तानाशाही पे उतर गई है। सरकार खाली ढोंग रच रही है और 8 महीना से हमको बरगला के रखी हुई है। कह रही है कि हम जो है रिजल्ट देने का काम करेंगे। लास्ट में वो मुखर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप TRE 4 का तैयारी कीजिए। बताइए कैसी साजिश है, बताइए। हम लोग जो है वाजिब कट ऑफ नंबर के बराबर नंबर लाए हुए हैं और सीट जो है 50% भी नहीं भरा है। कैसी न्याय है, बताइए। अन्याय कर रही है सरकार। इसलिए हम कहते हैं जल्द से जल्द जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और हमारे साथ न्याय करे। ये खाली झूठा मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है। ये खाली मुखौटा है नाम का। हम लोग जाते हैं मिलने तो हम लोग को भी आश्वासन दिया गया कि 26 को आइए। इसलिए जो है खाली झूठा मंत्री है। कुछ से कुछ खाली बयान देना है और धरातल पे कुछ नहीं करना है। हम लोग का जो है आंदोलन होगा एकदम बड़ी पैमाने पे। हम लोग सड़क पे उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए 25 तारीख को होगा तो या 26 को डेट फिक्स नहीं किया गया, डेट फिक्स कर लिया जाएगा। BPSC TRE 3 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जनवरी से लगातार TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अपनी मांगों पर बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार में अभी तक आश्वासन पे आश्वासन लोगों को मिल रहा है। और न जाने इतने महीनों में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने बार सड़क पर उतर के अपना आक्रोश भी दिखाया और इस बार फिर गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरने पे बैठ गए हैं। जुड़ते हैं सीधा, आप लोग फिर से गर्दनी बाग में। जी बिल्कुल, जो है सरकार जो है एकदम तानाशाही पे उतर गई है। सोच रही है कि जो हमारे मन में होता है वो हम करेंगे। कहीं कहीं हमारी जो डिमांड थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कहीं न कहीं तानाशाही पे उतर गई है। सरकार खाली ढोंग रच रही है और 8 महीना से हमको बरगला के रखी हुई है। कह रही है कि हम जो है रिजल्ट देने का काम करेंगे। लास्ट में वो मुखर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप TRE 4 का तैयारी कीजिए। बताइए कैसी साजिश है, बताइए। हम लोग जो है वाजिब कट ऑफ नंबर के बराबर नंबर लाए हुए हैं और सीट जो है 50% भी नहीं भरा है। कैसी न्याय है, बताइए। अन्याय कर रही है सरकार। इसलिए हम कहते हैं जल्द से जल्द जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और हमारे साथ न्याय करे। आप लोग तो इतने महीने से बैठे हुए हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी रोड पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ना जाने आप लोगों के जो अभ्यर्थी मित्र हैं कितने जन जो हैं वो जेल भी जा चुके हैं इस मामले में। बिल्कुल देखिए अब आगे की प्रणाली क्या होगी? आगे की प्रणाली यही होगी कि हम लोग जब तक रिजल्ट हमारा नहीं आता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं और जब तक डिमांड हमारी पूरा नहीं होगी ये टूटेगा नहीं। इसलिए सरकार को जड़ से उतार करके फेंक देंगे। इसलिए कहते हैं जल्द से जल्द 5 लाख प्रभावित होगा वोट। इसलिए कह रहे हैं जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके न्याय करें, नहीं तो ऐसा घेरने का काम करेंगे। जितना भी प्रोग्राम होगा NDA सरकार का सब खदेड़ने का काम करेंगे। एक बात बताइए, कल शिक्षा मंत्री ने फिर से बयान दिया है अपडेट को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं 8 से 10 दिन में कुछ बड़ा अपडेट आप। ये खाली झूठा मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है। ये खाली मुखौटा है नाम का। हम लोग जाते हैं मिलने तो हम लोग को भी आश्वासन दिया गया कि 26 को आइए। इसलिए जो है खाली झूठा मंत्री है। कुछ से कुछ खाली बयान देना है और धरातल पे कुछ नहीं करना है। बिल्कुल किसी से भरोसा है? नहीं, किसी भरोसा। नीतीश सरकार पे है। अब देखिए संज्ञान में लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। क्या करेंगे अब आप लोग? तो धरने पे बैठे हैं। हम लोग धरने पे फिर से बैठे हुए हैं। हम लोग का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का मांग है और शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन देते हुए बोलते हैं कि आज न कल देंगे रिजल्ट। आप बोल रहे हैं। बताइए आश्वासन आप लोगों को कितने महीने से मिल रहा है? 8 महीना से आश्वासन मिल रहा है। 8 महीना पे सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, लिखित कुछ नहीं मिला। लिखित कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। कुछ आज तक लिखित नहीं मिला गया, समझे। तो इसी की वजह से हम लोग फिर सरकार से अपील कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर रहे हैं हम लोग। आप लोग फिर से आ गए हैं गर्दनी बाग में। सरकार से इस बार भरोसा है कि इस बार जो फिर से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप लोगों की मांग सुन ली जाएगी? देखिए शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि 26 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। उसमें हम लोग को बुलाया है 1-2 आदमी से कि आके हम लोग को 200 लेटर दे दो, हम कैबिनेट मीटिंग में तुम्हारी बातों को उठाएंगे और सभी को मतलब 200 सभी से सहमति प्राप्त करके इस पे कुछ विचार करते हैं सप्लीमेंट्री पर। अब देखिए अब उनका आश्वासन ही रह जाता है या कुछ बाकायदे काम करते हैं या कुछ वैसे ही रह जाएगा, पहले की तरह ही झूठा आश्वासन देते रह जाएंगे। उम्मीद तो है नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार ने रोजगार बहुत ज्यादा दिया है और नीतीश कुमार पे उम्मीद है, शिक्षा मंत्री पे नहीं। शिक्षा मंत्री के बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार, हम लोग का अभी भी मानना है कि अगर नीतीश कुमार जी के संज्ञान में बात जाती है तो जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन सारे अधिकारी और जितने भी चापलूस मंत्री हैं 3-4
वो लोग वहाँ तक बात को जो सो पहुँचने ही नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग का काम रुका हुआ है, नहीं तो हम लोग का काम जो सो हो गया रहता। और रिजल्ट रोकर रखे हुए एसीएस महोदय और शिक्षा मंत्री, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही कह दिया है 15 जनवरी को ही कि अगर शिक्षा विभाग हमको अधियाचना भेजती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो बीपीएससी ने तो क्लियर कर दिया अपना स्टैंड, अब स्टैंड क्लियर शिक्षा विभाग को करना है कि रिक्ति कब भेजते हैं और कब हम लोग का रिजल्ट जारी होता है। कुछ महाजुटान का भी फिर से प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग का जो है आंदोलन होगा, एकदम बड़ी पैमाने पे हम लोग सड़क पे उतरने जा रहे हैं। फिर से बिल्कुल, देखिए 25 तारीख को होगा तो या 26 को, डेट फिक्स नहीं किया गया, डेट फिक्स कर लिया जाएगा। देखिए लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पे भरोसा है लेकिन शिक्षा मंत्री पे नहीं, क्योंकि लगातार आश्वासन मिल रहा है लेकिन लिखित रूप में हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और आने वाले 25 तारीख को ये लोग फिर से महाजुटान करने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे तो अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉच न्यूज पे। मैं मौसम झा, कैमरामैन दिवाकर के साथ, धन्यवाद।